बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मटन वाइट कोरमा कह लीजिए, मटन वाइट हांडी कह लीजिए, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेस्टोरेंट्स में अगर यही हांडी खाने के लिए जाएं तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है और वही हांडी कोरमा हम लो बजट में इजीली घर पर तैयार करेंगे। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही रेडी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप रेगुलर कोरमा वगैरह बनाना छोड़ देंगे जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे। मट्टी की हांडी में 5 to 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। 2 टेबलस्पून भर के बटर ऐड करेंगे। आप खाली घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। जूलियन कट अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा डाल के इसको 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि सारे ऑयल और बटर में इनका टेस्ट आ जाए। मेरे घर में तो ये फरमाइश पे बनवाया जाता है। आप भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और वो भी दोबारा से फरमाइश ज़रूर करेंगे। मैंने इसमें 1 तेज़ पत्ता और 2 छोटी इलायची भी डाल के कड़कड़ा ली थी। मैंने मटन को बॉईल करके रखा हुआ है। आप कच्चे मटन से भी बना सकते हैं। मटन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाली थी और जब अच्छे से मटन कुक हो गया था तो मैंने उसकी यखनी थोड़ी सेपरेट कर ली और मटन को हम अपने हांडी में ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज की प्याज ली थी जिनको मैंने बॉईल करके पेस्ट बना लिया है। साथ ही में मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया था। अब इतना भूनेंगे प्याज और जिंजर गार्लिक कि इसमें जो जिंजर गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अनियन को जब बॉईल करके पेस्ट बना के ऐड किया जाता है तो इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बनती है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। हांडी को थोड़ा चटपटा टच देने के लिए 1 टीस्पून मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ कप हंग कर्ड इसमें ऐड करेंगे। दही का पानी मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। दही को 10 से 15 मिनट के लिए स्ट्रेनर में आप रख देंगे तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। वो दही इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अब मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए और स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे क्योंकि जब मैंने मटन को बॉईल किया था तब भी उसमें सॉल्ट ऐड किया था। छोटी छोटी जो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, टिप्स देती हूँ, आप उनको फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे तो आपका खाना भी बहुत ही लजीज बनेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट्स जैसा ही टेस्ट आपको घर में मिलेगा और आपके घर वाले आपको दाद जरूर देंगे। जब हम भून लेंगे अच्छे से मसाले को तो इसमें हाफ कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस ऐड करेंगे। जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मैंने जायफल और जावित्री को भी शामिल किया था। गरम मसाला मेरा होममेड है, आप मार्केट वाला भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी स्मूथ टेक्सचर की ग्रेवी बनी है इसकी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से रेसिपीज को ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप भी मेरी तरह मटन को पहले बॉईल कर लेंगे तो आपने देखा कितनी झटपट रेसिपी तैयार हुई है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से मैंने इस रेसिपी को तैयार किया। बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।